दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा ये चैनल ज़्यादातर आउटडोर व्लॉग्स, ट्रैवल व नई-नई जगहों को दिखाने वाला है। लेकिन 2-3 दिनों से गुरुग्राम में और ये नहीं कि गुरुग्राम सिर्फ हरियाणा के ज़्यादातर भागों में और आस-पास में दिल्ली में, पंजाब में, राजस्थान में बहुत जगह बहुत ज़्यादा भारी वर्षा हो रही है, जिसके चलते जल भराव जैसे हालात पैदा हो गए हैं, बाढ़ जैसे भई। और तो ना इस वजह से प्रशासन को जो है एडवाइज़री भी जारी करनी पड़ी है। इसी कारण से मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी, तो मैंने सोचा कि आपसे यहीं पर बैठ के घर पर बैठ के ही बात कर लूं और इससे आपको आपके साथ में जुड़ने का मुझे मौका मिलेगा। आपको नई जगह नहीं दिखा पा रही हूं, परंतु मैं आप सब लोगों से केवल घूमने फिरने की वीडियो के माध्यम से ही नहीं भाई, व्लॉग्स के जरिए ही नहीं बल्कि दिल से जुड़ना चाहती हूँ। आप सभी लोग जो मुझसे जुड़े हैं, जिन्होंने मेरी वीडियो देखी, अपना कीमती समय मुझे दिया है, और आप सभी मेरा नया परिवार हो, जो भी छोटा है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी के साथ और प्यार आशीर्वाद रहा तो हमारा यूट्यूब परिवार बहुत जल्दी बहुत बड़ा और मजबूत बनकर उभरेगा। आप सोच रहे होंगे कि आज ये कैसा वीडियो लेकर मैं आ गई हूँ भाई, मैं तो बैठ के कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, लेकिन आप सब मुझे उसी रूप में जाने या देखें जैसे मैं हूँ। मैं ये चाहती हूँ भाई, मैं सामान्य इंसान हूँ, मनुष्य हूँ, तो वही होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते मैं घर में जो है वो बाहर के सभी दैनिक कार्य वैसे ही करती हूँ जैसे कि आप लोग भी करते होंगे भाई। मैं खाना भी खाती हूँ, बाहर जाती हूँ, घूमती फिरती हूँ और सब कार्य करती हूँ। तो वैसे ही मैंने सोचा कि आज मैं जब घर का काम कर रही हूँ तो इसी बहाने से मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ काम करते करते। इससे अपने दिल की कुछ बातें भी हो जाएंगी और जो है वो आप लोगों को, वही सबसे पहले ये मैं बता दूं कि मेरे पास अभी लाइव में आ नहीं सकती थी और कोई माध्यम मेरे पास बात करने का था नहीं, तो यही एक विकल्प बचता था। जब तक 50 सब्सक्राइबर नहीं हो जाएंगे मेरे, तब तक कि मुझे यूट्यूब जो है वो, मैंने आपको बताया कि ये फीचर अनलॉक नहीं करेगा कि मैं लाइव आके आपसे जुड़ सकूं। तो मात्र एक विकल्प था ये कि मैं वीडियो बनाऊं और उससे आपसे बात कर लूँ, जुड़ लूँ। तो यही था कि भाई मैं देखो थोड़ी बातूनी किस्म की हूँ और शायद मुझे लगता है कि मेरे जैसे आप लोगों में से भी बहुत सारे होंगे जिनको बातें करना अच्छा लगता है। तो आप अगर मेरी तरह हैं तो बेझिझक मुझसे बात कर सकते हैं भाई, कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई भी बात जो आपके मन में हो। आपने मेरी वीडियो देखी हो तो बताइएगा कौन सी वीडियो आपको अच्छी लगी और किस वजह से आप मुझसे जुड़े हैं, क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी, क्या ख़राब लगी, ये भी बता सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़ना, मेरे लिए आपका जो है बहुत मायने रखता है। आप लोगों के जो कमेंट्स हैं और सपोर्ट है, उसके बिना ये चैनल जो है वो ये बिल्कुल भी खास नहीं होता भाई। जो भी 40 लोग मुझसे जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने मेरी वीडियो देखी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आप मुझे बताइए कि आगे कौन सा मंदिर सीरीज जो मेरी चल रही है, उसके बाद आप गुरुग्राम में क्या देखना पसंद करेंगे भाई? मॉल देखना पसंद करेंगे? मॉल बहुत ज़्यादा हैं और जैसा कि आपको पता ही बहुत बड़े बड़े मॉल यहाँ पर हैं और बहुत ही अभी उभरती हुई आधुनिक सिटी है ये, आपको पता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मॉल्स बहुत ज़्यादा है, बड़े बड़े भाई रेस्टोरेंट्स हैं। आप क्या देखना पसंद करेंगे? आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। लोकल मार्केट्स, लोकल फूड्स, मैं आपको स्ट्रीट फूड बता सकती हूँ, यहाँ की हर एक चीज़ मुझे पता है गुरुग्राम की। तो आप गुरुग्राम अगर नहीं आए हैं कभी, तो आना चाहते हैं तो भी पूछ सकते हैं, और अगर आए हैं तो क्या चीज़ यहाँ पे या रहते हैं तो कौन सी चीज़ कहाँ पे सस्ती मिलेगी, कहाँ महंगी मिलेगी, सब कुछ मुझे पता है। क्योंकि भाई मेरे को ये लगा लो कि सब कुछ, क्योंकि मेरा शहर है, मेरा अपना होम टाउन है, मुझे सब कुछ पता है यहाँ का, ठीक है। तो आप पूछ सकते हैं। और इसके बाद जो है ये भी बता सकते हैं कि आप गुरुग्राम के बाद भाई मैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है हरियाणा का कवर करूँ। रेवाड़ी है, झज्जर है मेरे आसपास, फरीदाबाद है, बहादुरगढ़ है, रोहतक है, दिल्ली है, दिल्ली का जैसे नजफगढ़ का एरिया है, डुंडा हेड़ा का एरिया है, या पूरी दिल्ली में आपको कोई भी चीज़ ऐसी हो जो आपको लगे कि हाँ भाई मेरे व्लॉग से संबंधित है और या आप देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं भाई। देखिए एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैं बारिश रुक जाएगी तो मैं कोशिश करूंगी कि बाहर जाने की और आपके कहे अनुसार वीडियो बनाने की। तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा, और हरियाणा की में कहाँ से देख रहे हैं आप। और अगर आप मेरे को देखिए लोकल लैंग्वेज में देखना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने गौ माता का मंदिर दिखाया था, वो मैंने अपनी लोकल लैंग्वेज में डाला था। तो आप वो भी बता सकते हैं कि भाई मैं अपनी देसी भाषा में व्लॉग बनाऊं, हरियाणवी में बनाऊं। हरियाणवी में भी दो तरह की हरियाणवी भाषा मुझे आती है। एक तो भाई जो जाटों वाली लैंग्वेज है वो भी मुझे आती है, और एक जो अहीरवाल वाली लैंग्वेज है भाई रेवाड़ी साइड की, वो भी मुझे आती है। तो आप बता सकते हैं कि दोनों हरियाणवी में से मैं कौन से मैं आपके लिए नया व्लॉग लेके आऊँ, या कौन सी लैंग्वेज यूज़ करूँ, या हिंदी रहने दूँ या इंग्लिश रहने दूँ, हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स। तो आप बता सकते हैं मुझे वो भी कमेंट करके,
ठीक है, तो आप सब लोग अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझसे जुड़िए, ताकि मैं अपने और भी ख़ास पलों को आपके साथ शेयर कर सकूं। और आप लोग मेरा साथ देते रहिएगा, आशीर्वाद बनाए रखिएगा। ठीक है, आपका जो साथ है वो इन मेरी वीडियोज़ को और भी ख़ास बनाएगा। और आप लोग अपने दोस्तों तक, अपने परिवार रिश्तेदारों तक इन्हें शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों, आज मैंने इतनी सारी बातें आपसे की हैं, तो प्लीज़ आप भी मुझसे बातें करें। और मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे फीडबैक भी दीजिए, मुझे बताइए कि कहाँ पर मैं सुधार कर सकती हूँ और कहाँ मुझे मतलब किस तरह से मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आऊँ जो आप लोग मुझे मतलब देखिए, ऐसा नहीं कि मैं आपको सिखा सकती हूँ कुछ, नहीं, आप भी मुझे सिखा सकते हैं। हम जीवन में किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं ये चीज़ें कि भाई, और हाँ, ये भी बता सकते हैं कि हाँ, आप कौन से शहर से हैं, आपके शहर में क्या चीज़ खास है, आपके शहर में क्या ऐसा है देखने का जो मुझे आना चाहिए और उसको वीडियोज़ में कवर करना चाहिए। तो ऐसा है कि देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि जो मेरा यहाँ से गुरुग्राम से बाहर नहीं, हरियाणा से बाहर जो 2 चीज़ें देखने का बहुत मन है, और कोई अगर वहाँ से मेरी वीडियो देख रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो सबसे पहले तो भाई मैं जाना चाहती हूँ अयोध्या। ठीक है, अयोध्या श्री राम मंदिर में देखना चाहती हूँ, जो कि भाई मेरी बहुत दिली इच्छा है। और कोई अयोध्या से वीडियो देख रहा हो तो बता सकता है कि अयोध्या में राम मंदिर के अलावा और भी क्या क्या चीज़ें देखने की हैं और कहाँ हमें जाना चाहिए। और मैं फूडी इंसान हूँ, तो वहाँ पर कौन सा वेजिटेरियन फूड जो है वो अच्छा मिलता है वो बता सकते हैं। दूसरा भाई, मैं इंदौर और भोपाल, ये 2 जगह जाना चाहती हूँ। इसके अलावा तो जो एमपी से, इंदौर से या भोपाल से देख रहे हैं, तो इंदौर का मैंने सुना है कि भाई वो वेजिटेरियन फूड्स के लिए और वैरायटी ऑफ फूड्स के लिए जो है वो फेमस है। तो वहाँ से अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, या वहाँ का कोई पर्सन गुड़गांव में रहता हो वो देख रहा हो, तो प्लीज़ मुझे बता सकते हैं आप कि भाई इंदौर में कहाँ जाना चाहिए और कहाँ का फूड और क्या चीज़ वहाँ की ज़्यादा अच्छी है, और कौन से मंदिर वहाँ अच्छे हैं, कुछ भी मतलब जो है ऐसा देखने लायक हो, प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं, है ना। तो यही है कि आप कुछ भी, कोई भी चीज़ें जो है वो वहाँ की बता सकते हैं। तो देखिए, बीच बीच में ना मैं अब जैसे कपड़े फोल्ड कर रही थी, तो मैंने ये सोचा कि भाई जो मेरे जितने भी मेरी अभी ड्रेसेस हैं वो भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ। तो बीच बीच में मैंने आपको थोड़ा हाईलाइट भी किया है वो चीज़ें। और ये है कि कुछ काम ऐसे होते हैं भाई, घर में जब हम बैठे होते हैं ना, तो ये सोचते रहते हैं कि भाई क्या करें क्या ना करें, है ना। तो बस आज मेरे मन में आ गया कि आज मैं पूरा जो भी मेरे कपड़े फैले हुए थे, जो भी चीज़ें थी, उनको समेट लूँ। और भाई, मैं आपको पता है घर पे इंसान बैठा रहता है तो वो ऐसा ही पड़ा रहता है ना। तो आप भी देख सकते हैं मेरे को कि कैसे ही मतलब मैं ऐसे ढुल्लू मुल्लू सी हूँ, और ऐसे ही बैठी हुई हूँ मतलब, और ऐसे ही काम करने लगी थी। तो आप लोगों के सामने मैं वैसे ही आना चाहती हूँ। मैं बहुत ही सिंपल इंसान हूँ, और बहुत ही मतलब ऐसा है कि मैं अगर ना ये चाहती थी कि अगर आप लोग ये मुझे कहेंगे कि भाई आप लोग अपने व्लॉग्स जो है ना घर के भी बनाइएगा काम करते हुए, भाई मैं सारा काम करती हूँ घर का, और काम करने के साथ साथ ही मैं आप लोगों के लिए जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो मैं वीडियोज़ भी शूट करती हूँ और वीडियो भी बनाती हूँ। अगर आप लोग कहेंगे कि घर के भी वीडियो मतलब जो मेरा डेली व्लॉग्स होते हैं, तो मिनी व्लॉग्स, वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए भाई वो उसकी थोड़ी सी है कि घर में थोड़ा सा भी जो वाइट वॉश वगैरह का काम है वो चल रहा है अभी थोड़ा, तो उसके चक्कर में ना अभी सारी चीज़ें फैली हुई हैं। और आज मुझे मतलब काफ़ी दिनों बाद ये है कि थोड़ा सा बारिश की वजह से कह लो या कुछ भी कह लो, थोड़ा टाइम मिल गया था। और आपको पता, सबसे बड़ी समस्या बारिश में जो होती है ना, वो कपड़ों को धोकर सुखाने की होती है सबसे ज़्यादा। कपड़े धो तो लो, मशीन में थोड़ा सूख भी जाते हैं, लेकिन जो एयर होती है ना उसके अंदर नमी होती है, तो थोड़े थोड़े वो सीले रह जाते हैं। तो उनको सुखाना जो है ना वो सबसे बड़ा मुसीबत का काम होता है। तो हम क्या करते हैं कि भाई उसको जैसे अंदर फैला लेते हैं, या जैसे बड़ी मुश्किल से सूखते हैं, या फिर प्रेस के द्वारा इनको सुखाया जाएगा। तो इस तरह से बड़ी मुश्किल से ये थोड़े थोड़े करके हमने सुखाए हैं, और इन्हीं कपड़ों को फिर मैं आज लेके बैठ गई थी। तो मैंने सोचा कि भाई एक ये काम भी हो जाएगा साथ साथ, और आप लोगों से जो है वो बातें भी कर लूँगी मैं ना। तो वही है कि उस टाइम जब मैं बातें कर रही थी, तो एक्चुअली क्या है कि भाई मेरे पास जो माइक था वो मेरा अभी ख़राब हो गया, तो वो उसमें ना थोड़ी ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा अभी इसको। तो बोयो का माइक था मेरे पास, तो वो सपोर्ट नहीं कर रहा इसको, फ़ोन को। तो भाई इस वजह से ना उसमें जो वॉइस है वो क्लियर नहीं आ पा रही थी, तो फिर मुझे बाद में अपनी वॉइस जो है वो इसमें ऐड करनी पड़ी। तो आप देख सकते हैं कि आप
जो भी काम करें उसको दिल से करें। कोई काम है ना, घर का भी देखो, घर का भी कोई भी काम करता है ना, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई गृहिणी है जो घर का काम करती है तो भाई वो 24/7 एक तरह से वर्किंग ही होती है। और जो घर का काम होता है ना, वो एक दिन अगर 2 दिन आप देखेंगे ना घर का काम कोई ना करे तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो घर में जो लोग काम करते हैं ना, जैसे आपकी मम्मी है, बहन है, वाइफ है, जिसकी भी जो है, तो आप उनकी ना इज्जत किया करें भाई थोड़ी। और अगर आप खुद महिला हैं तो आप मेरी बात से सहमत होंगी कि वर्किंग वुमेन जो है वो तो डबल काम करती है भाई, घर का भी करती है, बाहर का भी करती है। मैं खुद भी सब काम करती हूँ तो मुझे पता है। लेकिन जो घर की लेडीज़ होती है, जो घर में रहती है, वो भी बहुत सारा काम करती हैं। अगर एक दिन भी वो अपना काम ना करे ना तो आपको पता चल जाता है कि भाई हाँ, सच में घर अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है और इस इंसान की वजह से ये घर जो है वो घर लगता है। लेकिन अगर वो इंसान अपना काम करना छोड़ देता है ना तो ऐसा लगता है कि भाई ये तो घर नहीं, पता नहीं क्या हो गया है, चारों तरफ पब्लिक प्लेस की तरह से सामान इधर उधर फैला रहता है। ठीक है। और ये जो बच्चे जिसके घर में होते हैं ना भाई, छोटे छोटे बच्चे, तो मेरे घर में मेरे भतीजा भतीजी हैं, तो वो जब भी आते हैं तो सारा कुछ इधर उधर फैला के घुमा देते हैं। तो वही है कि बच्चे जिसके घर में हैं उसके घर में तो बहुत ज़्यादा काम की और सफाई वगैरह की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो मेरे को ना आप लोगों से बस यही था कि आज मैं आप लोगों से बातें करूं। और भाई मैंने बहुत सारी ढेर सारी बातें की हैं आपसे, तो आप प्लीज़ आप भी मुझसे ना ऐसे जुड़िए। और ये नहीं है कि आज मेरी बात को आप ये रिकॉर्डिंग में भी मैं डाल रही हूँ ये चीज़ें कि आज अगर हम 40 लोगों का परिवार है तब भी हम ऐसे ही बातें कर रहे हैं, कल को 100 का हो जाएगा तब भी ऐसे ही करेंगे, 1000 का होगा तब भी, 1,00,000 का होगा तब भी, और 1,000,000 का होगा तब भी, और उससे ज़्यादा होगा तब भी। हम हमेशा ऐसे ही बातें करते रहेंगे क्योंकि भाई मैं बता चुकी हूँ कि मेरा नेचर जो है वो बातूनी है और मैं बहुत बातें करती हूँ। और ये चैनल बनाने का ये लगा लो कि आप लोगों से जुड़ने का माध्यम है, क्योंकि पता नहीं आप लोग मुझे अभी तक नहीं जानते और मैं आपको, लेकिन धीरे धीरे ऐसे बातें करते रहेंगे ना तो हम एक दूसरे को जानने लग जाएंगे और धीरे धीरे ऐसे लगने लग जाएगा कि हम और आप एक ही फैमिली के मेंबर हैं। और लगने क्या लग जाएगा, बनते ही जा रहे हैं। आप लोग जो मेरे से जुड़ते जा रहे हैं वो मेरी फैमिली के मेंबर हो गए हैं। मेरे पास भाई अब तक 9-10 लोगों का परिवार था, अभी मेरे पास 40 लोगों का परिवार और आ गया है। तो आप सब मेरे जो है परिवारजन हैं, जो भी हैं। मैं नहीं जानती आप कौन हैं, कहाँ से हैं। तो और जिन जिन ने मुझे सब्सक्राइब किया है ना भाई, वो प्लीज़ अपना अपना नेम और अपना जो जहाँ आप रहते हैं मतलब प्लेस, प्लीज़ वो कमेंट कर सकते हैं मुझे और बता सकते हैं। क्योंकि देखिए किसी भी मकान की जो नींव होती है ना, नींव में जो पहली ईंटें लगाई जाती हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अगर वो 4 ईंटें ना रखी जाए ना नींव में तो मकान फिर खड़ा नहीं होता। और आपको पता है कि सारे मकान की मजबूती जो डिपेंड करती है वो नींव पे करती है। तो आप लोग मेरे चैनल की नींव हैं। और भाई मैं थोड़ी इमोशनल भी हो रही हूँ इस चीज़ को बोलते हुए। तो आप लोग मेरे चैनल की नींव हैं, मेरे परिवार की नींव हैं, तो मेरे YouTube परिवार की। और आप मतलब मुझसे जुड़े, आपने मुझ पर भरोसा किया, मेरी चीज़ों को पसंद किया, तो उसके लिए भाई तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों का। और मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है आप लोगों के लिए। जो भी लोग मुझे शुरुआत में, देखिए बाद में तो लोग आपसे पता नहीं कैसे प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन जो शुरू में इंसान आपको देखता है ना, जो नहीं जानता आपको, फिर भी वो इंसान आपसे जुड़ रहा है, तो ये मैं कहना चाहूँगी कि हाँ आप लोगों ने कुछ तो देखा होगा मेरे अंदर, बताइएगा ज़रूर। ठीक है। और रही बात भगवान जी की वीडियो बनाने का, तो भाई मैं मंदिर बहुत ज़्यादा जाती आती हूँ और ये मेरी पर्सनल चॉइस है। भाई किसी भी धर्म के आप हो, अपने जो भी धर्म स्थान है आप उसमें जाइएगा, सुकून आपको मिलेगा और भगवान सुनते भी हैं। धीरे धीरे मैं आपको अपनी कहानियाँ सुनाऊंगी जो रियल में मेरे साथ घटित हुई हैं। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि अब वीडियो को एंड करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो।